ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. काबिल एहतराम हजरात उलमाए कराम, बुजुर्गों और भाइयों, कुछ अर्ज करने से कबल इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आप बुजुर्गों की खिदमत में दरख्वास्त है कि जो हजरात खड़े हैं वो बैठ जाएं, और जो दुकानों पे हैं, चल रहे हैं, वो भी आके यहाँ तशरीफ रखें। बयान तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। हजरत मौलाना असजद साहब कासमी नदवी शेखुल हदीस जामिया इमदादिया मुरादाबाद, इस वक्त तो आप हजरात के सामने चंद बातें होनी है और दुआ होनी है इंशाअल्लाह। इसलिए हमारे मजमा जोड़ने वाले साथी जरा सा फिक्र फरमाएं, ये जो साथी खड़े हैं सहन में इनको बिठा दें। हुफ्फाज़े किराम जिनकी दस्तार बंदी हुई है, खुदा के वास्ते आपके लिए ये बज़्म आराई हुई है। आपसे दरख्वास्त है कि आपके लिए जो नशिस्तगाह बनाई गई है वहाँ तशरीफ लाएं। आपकी वजह से ये सारा मामला हो रहा है। खुदा के वास्ते एक तो कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। अच्छा काम इसलिए नहीं हो रहा है कि दीन के मजलिस की बेअदबी हो रही है, कि यहाँ दीन की बात चल रही है। आप हजरात की वजह से बेतरतीबी हो रही है, लिहाजा दूसरे कामों में न लग करके आप हजरात तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह बयान के बाद दुआ होगी और दुआ के बाद नमाज होगी। आप हजरात तशरीफ लाएं। बिलखुसूस हुफ्फाज़े किराम से दरख्वास्त है कि हुफ्फाज़े किराम यहाँ आ जाएं, बैठ जाएं। उनके बैठने की जो जगह है वहाँ आ जाएं, फिर इंशाअल्लाह अपने लोगों से, अइज़्ज़ा अक़रबा से मुलाकात भी होगी। तशरीफ लाएं भाई। काबिल एहतराम बुजुर्गों और भाइयों, सबसे अहम और बुनियादी बात यह है, जैसे हमारे और आपके सामने हजरत मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया, मैं यहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि हर शाम का सूरज ये पैगाम देता है, हर शाम का सूरज ये पैगाम देता है, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 50 साल पहले ये बात कही थी, और आज वो बात सादिक आ रही है। वो मुनासिब समझता हूं आपको सुना दूं, मैं फिर बात शुरू करूं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना,
और शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। आप दोबारा सुन लीजिए, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। बुजुर्गों, दोस्तों, आज माशाअल्लाह इतने सारे हुफ्फाज़े कराम को दस्तार दी गई, लेकिन जिस मुक़द्दस किताब का इन्होंने हिफ्ज़ किया है और अपने सीनों में महफूज किया है, उस किताब की अहमियत और उसकी फजीलत हमारे और आपके सामने है। ये कुरान शरीफ आसमानी किताबों में सबसे बड़ी किताब है और सबसे मुक़द्दस किताब है। ये सर चश्मे हिदायत है, ये कानून इलाही है, ये दस्तूर इलाही है, ये बरकत की भी किताब है, ये रहमत की भी किताब है, ये हिदायत की भी किताब है और ये शिफा की भी किताब है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सिर्फ ये तावीज़ और गंडों की किताब नहीं है, ये ऐसी मुक़द्दस किताब है कि जिस किताब के अंदर क़यामत तक के आने वाले मसाइब और मसाइल का हल अल्लाह ने रखा है। क़यामत तक के आने वाले जितने भी हालात हैं और जितने भी मसाइब हैं और जितने भी मसाइल हैं, सब का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस मुक़द्दस किताब के अंदर रखा। जिस तरह बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली रब्बुल आलमीन है। अल्लाह की ज़ात आली रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का रब हो। आप गौर फरमाएं, अल्लाह की ज़ात रब्बुल आलमीन है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। आप इस नजरिए से सोचें, ये इस्लाम ये आलमी मजहब है, ये दीन आलमी दीन है। इस्लाम के बगैर कोई सलामती नहीं और ईमान के बगैर कोई अमन और शांति नहीं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमारे और आपके नबी रहमतुल लिल आलमीन, काली कमली वाले ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहमतुल लिल आलमीन है, वैसे ये किताब कुरान शरीफ ये हुदल लिन्नास है, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं है कि मुसलमान समझे सिर्फ हमारी किताब है और हमारे हिदायत की किताब है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये हुदल लिन्नास है, इंसानियत की हिदायत इसमें पोशीदा है। बुजुर्गों, दोस्तों, मक्के के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत फरमाते थे, जब नमाज में कुरान शरीफ पढ़ते थे, सहाबा को जो कुरान शरीफ की तालीम देते थे, तो कुफ्फार और मुशरिकीन क्या कहते थे? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। कुफ्फार ये कहते थे ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, इसको मत सुनो, वल्गौ फ़ीहि, और शोर मचाओ ताकि तुम गालिब आ जाओ। ये आज की बात नहीं है, ये मक्की जिंदगी के अंदर कुफ्फार और मुशरिकीन ने बड़ी कोशिश की ये कुरान, बुजुर्गों, दोस्तों, आम ना होने पाए, ताम ना होने पाए, इसका फरोग ना होने पाए, इसकी हिफाजत ना होने पाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हमने इसको नाजिल किया है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। अगर आज कुरान शरीफ का एक नुस्खा भी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाखों करोड़ों हुफ्फाज़े कराम के सीनों में इसको महफूज फरमाया है।
2-3 घंटे के अंदर करोड़ों का नुस्खा वजूद में आ जाएगा। जबर में फर्क नहीं होगा, जेर में फर्क नहीं होगा, पेश में फर्क नहीं होगा। क्यों? अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा फरमाया है। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो जब कुरान शरीफ को पढ़ते तो पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते और फरमा दे हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, मेरे रब का कलाम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शब, एक रात, पूरी रात एक आयत करीमा, एक आयत शरीफा उसकी तिलावत फरमाते रहे। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह अगर आप अज़ाब दें तो आपको हक हासिल है, और अगर आप माफ फरमा दें तो आप तो बड़े माफी वाले हैं और बड़े हिकमत वाले हैं और बड़े गालिब हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, हम गौर फरमाएं, ये कुरान शरीफ जिन बच्चों ने हिफ्ज किया आज उनको दस्तार मिली है, ये सआदत की बात है और काबिल फख्र है, और खास तौर से हमारे इस मदरसे के लिए फख्र की बात है। इलाके वालों के लिए, जवार और दयार से आए हुए, अतराफ और अकनाफ से आए हुए लोगों के लिए एजाज और फख्र की बात है कि इतने बच्चों ने यहां तकमील हिफ्ज किया, आज उनको दस्तार मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत में उनसे कहा जाएगा, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, इरक़ा इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फि दुनिया, पढ़ और जन्नत की मंजिलों में दर्जात में चढ़ता जा जैसे दुनिया में पढ़ा करता था। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, तुम्हारा दर्जा, तुम्हारा मकाम वहां होगा जहां तुम्हारी आयत होगी। खुशनसीब हैं उनके वालिदैन जिन्होंने उनको हिफ्ज कराया और तालीम के लिए फारिग किया। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूंगा, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे दावत व तबलीग के जिम्मेदार और बानी हजरत मौलाना शाह इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इस्लाम को यहूद और नसारा से इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना मुसलमानों से पहुंचेगा। पहले मुसलमान इस्लाम को जलील समझेगा, मुसलमान दीनी तालीम को हकीर समझेगा, ये मुसलमान नबी के शिआर को जलील और हकीर तरीन समझेगा। पहले ये इस्लाम और दीन की तालीम मुसलमान की नजर में ये हकीर होगा, और फिर जो कुछ बचेगा, बुजुर्गों, दोस्तों, आप गौर फरमाएं, फरमाया हकीकत निकल जाएगी, सिर्फ रस्म रह जाएगी। उनके बेटे हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज का मुसलमान तो ऐसा है जैसे कागज का फूल, फूल है खुशबू नहीं, मुसलमान है इस्लाम नहीं। फरमाया आज के जमाने में हर मुसलमान इस बात की कोशिश करता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। फरमाया बहुत कम मुसलमान हैं जो इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला पाकीज़ा तरीका हमारी जिंदगी में आ जाए, और उनकी शक्ल, उनकी सूरत और उनका लिबास हमारी जिंदगी में आ जाए। मोहब्बत तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुबान से है, लेकिन दिल के अंदर यहूद और नसारा की मोहब्बत ये उतरी हुई है। और एक बात अर्ज करता चलूं, हदीस शरीफ के अंदर है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रईसुल मुहद्दिसीन है, ये बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदक़े फित्र के जो गल्ले का ढेर था उसका निगरान बनाया। मैं पहरा दे रहा था, रात में देखा एक आदमी आया और वो हाथों से गल्ला भर भर के ले जाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया, वो कहने लगा मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं कल नहीं आऊंगा। छोड़ दिया। सुबह हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इत्तला दे दी। आपने फरमाया, अबू हुरैरा कल रात में तुम्हारे चोर का क्या हुआ?
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी गुर्बत और अपनी मुफलिसी को जाहिर कर दिया और करता रहा, मैंने उसे छोड़ दिया। आपने इरशाद फरमाया वो कल फिर आएगा। दूसरे रोज फिर आया, गल्ला उठाने लगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया फिर वो रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दीजिए, बच्चे हैं, मैं बहुत गरीब हूं, कल नहीं आऊंगा। दूसरे दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे चोर का क्या हुआ? कहने लगे, बड़ा वो जो है गिड़गिड़ा रहा था, गरीबी जाहिर कर रहा था, मैंने उसे छोड़ दिया। आपने इरशाद फरमाया कल फिर आएगा। तीसरे दिन भी आया, और उसके बाद फिर इन्होंने पकड़ा और यूं कहा कि मैं तुझको हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा और आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मैं तुमको एक ऐसी सूरत बताता हूं कि अगर उसको पढ़ लो तो फिर तुम्हारे माल की हिफाजत होती रहेगी, रात भर एक फरिश्ता निगरान रहेगा और तुम्हारा माल जाया नहीं जाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बताओ। तो उस चोर ने बताया कि जब सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। क्या पढ़ लिया करो? आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। एक फरिश्ता रात भर पहरा देगा, निगरानी करेगा, माल चोरी हो नहीं सकता। सुबह हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा क्या हुआ? तो पूरी बात बताई कि मैं उसे छोड़ता नहीं था, लेकिन उसने कहा कि एक ऐसी सूरत बताता हूं, अगर पढ़ लो तो फिर माल की हिफाजत होगी, पहरे की जरूरत नहीं है, एक फरिश्ता रात भर खड़ा रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने जो बात बताई वो तो सही है, वो सच है, लेकिन वो झूठा है। फरमाया, अबू हुरैरा 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे, मालूम है? इन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शैतान था। कौन था? शैतान ने ये बात बताई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई कि हाँ, वो जो बताया है वो तो सही है कि फरिश्ता हिफाजत करेगा, लेकिन वो शैतान था जो 3 दिन तुमसे मुलाकात हुई, वो झूठा है। बात जो बताई है वो सच है। मैं अर्ज कर रहा हूं बुजुर्गों, दोस्तों, कि ये कुरान शरीफ ये इनकलाबी किताब है, ये जिंदगियों को बदलने वाली है। हर मौके, हर हालात, बुजुर्गों दोस्तों, और हर जमाने के हालात को जो है हल करने की कुरान शरीफ के अंदर सलाहियत है। लेकिन शर्त यह है, एक बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि कारतूस के अंदर तो ताकत है, लेकिन जब बंदूक से निकले, गुलेल से मारने पे कारतूस की ताकत जाहिर नहीं होगी। आज का मुसलमान इस्लाम की ताकत को जबान से जाहिर करना चाहता है, अमल से नहीं। ये जब इस्लाम अमली होगा और अमली जिंदगी से इस्लाम निकलेगा तो बातिल मुतासिर होगा। एक बहुत बड़े आलिम ने लिखा है, आज मुसलमानों की गुलामी क्यों है और मुसलमान रुसवा और जलील क्यों हो रहा है? फरमाया, उसकी वाहिद वजह है, इसने सबब को मुकद्दम कर दिया, अमल को मुअख्खर कर दिया। जब मुसलमान अमल को मुअख्खर कर देगा, पीछे डाल देगा, सबब को, कारोबार को, दुकान को, तिजारत को, मुलाजमत को ये मुकद्दम कर देगा, तो फरमाया यही मुसलमानों की गुलामी है। फिर बातिल वो इस्लाम से मरूब नहीं होगा, फिर वो बातिल मुसलमानों से मरूब नहीं होगा, इसलिए कि इस्लाम, मुसलमानों ने खुद ही इस्लाम को मुअख्खर कर दिया है और असबाब को मुकद्दम कर दिया है। मुसलमानों की बादशाहत इसमें है। हम अमल जरूर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखना यह है अमल करने में बुजुर्गों दोस्तों अमल मुकद्दम होता है, सबब मुकद्दम होता है। एक बड़े आलिम ने लिखा है, जिसका यकीन होगा उसके आदमी ताबे होगा, जिसका यकीन नहीं होगा उसके ताबे नहीं होगा। आज हमारे बच्चे मॉडर्न स्कूलों में जा रहे हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, इस्लाम का जनाजा मुसलमान निकाल रहा है और सुन्नतों को जो धक्का दे रहा है वो मुसलमान दे रहा है।
अभी गुज़िश्ता साल बंबई के अंदर एक शादी हुई और उस शादी के अंदर 2 करोड़ खर्च हुए। कितने? 2 करोड़ खर्च हुए और चौथे महीने तिलाक हो गया। तिलाक की नौबत आ गई। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले हमारी नजर में माल है, हमारे सामने रियाल है, हमारे सामने डॉलर है, हमारे सामने टावर और बंगला है, हमारे सामने और 4 व्हीलर गाड़ी है, हमारे सामने दीन नहीं है। वो लड़का मालदार तो था, ईमानदार नहीं था। मालदार तो था, दीनदार नहीं था। देखने वालों ने, लड़के वालों ने उसकी मालदारी देखी, उसके दीन को नहीं देखा। बाद में पता चला ये तो जुआरी निकल गया और ये तो शराबी निकल गया, ये तो आवारा निकल गया और इसके गलत ताल्लुकात थे। बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का फजल है, 200 से ज्यादा मुल्कों में दावत व तबलीग का काम हो रहा है। बहुत सारे मुल्कों में जाकर तहदीस बिन नेमत के तौर पे अर्ज कर दूं, 40-42 मुल्कों में अल्लाह के फजल से आप हजरात की दुआ से जाना हुआ। लेकिन और मुल्कों के अंदर और ममालिक के अंदर बेदारी, नौजवानों में दीन का जज्बा, दीन का शौक, एक एक सुन्नतों का एहतमाम। लेकिन जो हम खानदानी मुसलमान हैं, बुजुर्गों, दोस्तों, हमको विरासत में इस्लाम मिला है। आज इस्लाम रस्म के दर्जे में रह गया है। इस्लाम की हकीकत हमारी जिंदगियों से निकल गई है। बात में लंबी नहीं करना चाहता। हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर वो अमली नमूना पेश करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तक मुनाफिकों को लेकर चले। निभाना, लेकर चलना, इज्तिमाइयत पैदा करना, हर एक को निभाना। जहर देने वाली यहूदिया को माफ कर दिया, जादूगर लबीद बिन आजम को माफ कर दिया, कत्ल की साजिश करने वाले उमैर बिन वहब को माफ कर दिया। किसने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब उनके बेटे रईसुल मुनाफिकीन का बेटा हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कीजिए, मेरे वालिद का तो इंतकाल हो गया, हम चाहते हैं आप अपना कुर्ता और कमीज दे दीजिए। फरमाया, लो ले जाओ। जिसने पूरी जिंदगी साजिश की और मंसूबे बनाए, प्लानिंग की कि आपको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उनके बेटे ईमान वाले थे, उन्होंने कहा तो आपने कमीज दे दी। दूसरी दरखास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का जनाजा भी आप ही पढ़ा दीजिए। फरमाया, मैं पढ़ाऊंगा। आप तशरीफ ले गए, पूछिए उलमाए कराम से। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मत पढ़ाइए, आप ना पढ़ाइए। आपने फरमाया, नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया है 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह ने इसकी इजाजत दी है, हम पढ़ाएंगे। जनाजे की नमाज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, लेकिन उसके बाद आयत नाजिल हो गई, अब किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा आप ना पढ़ाएंगे। अल्लाहु अकबर। आप गौर फरमाएं, आपकी दरिया दिली और आपके अखलाक मशवरों में शामिल लगते थे। किसको? रईसुल मुनाफिकीन को। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो है ये चीज काबिले गौर है। बुजुर्गों, दोस्तों, हदीस शरीफ के अंदर है, उलमा से मालूम कर लीजिए, मशहूर हदीस पाक है। फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा खत्म कर दे, मैं उसके लिए जन्नत में एक महल दिलाने के लिए जमानत लेता हूं। हक पर होने के बावजूद झगड़ा खत्म कर दे और झगड़ा छोड़ दे। आपने फरमाया, जो मजाक में भी झूठ ना बोले, जन्नत के बीच में एक महल दिलाने के लिए मैं तैयार हूं। मजाक में भी झूठ ना बोले। और आपने फरमाया कि उसे भी जन्नत में एक महल दिलाने के लिए मेरी जमानत है, जो अपने अखलाक को बना ले, अपने अखलाक को बना ले। दावत तो असल में अमली दावत है। हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे एक जलसे में गए, और जब जलसे में गए तो बुजुर्गों, दोस्तों, मजमे की तरफ से एक पर्चा आ गया और पर्चे पे लिखा हुआ था कि पहली बात, आप काफिर हैं। दूसरी बात लिखी हुई थी, आप हरामजादा हैं। और तीसरी बात लिखी थी, सोच समझ के बयान कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नाराज नहीं हुए, पर्चा पढ़ा
और मजमे से जो है आपने फरमाया, देखो भाई मजमे से एक पर्चा आया है, 3 बातें लिखी हुई हैं कि मेरे बारे में कि तुम काफिर हो। तो देखो मजमे के सामने मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मैं मुसलमान हो गया। फरमाया दूसरी बात लिखी हुई है, आप हरामजादा हो। तो इस मजमे में बहुत सारे बूढ़े ऐसे हैं और उम्र दराज लोग ऐसे हैं जो मेरे वालिद मुहतरम के निकाह में और शादी में मौजूद थे, उनसे गवाही ले लीजिए, शादी के बाद मैं पैदा हुआ हूं, मैं हलाली हूं, मैं हरामी नहीं हूं। नाराज नहीं हुए। तीसरी बात फरमाई, ये लिखा है सोच समझ के बयान कीजिएगा। फरमाया मैं चंदा मांगने नहीं आया हूं, जो अल्लाह ताला काम की बात कहलवाएगा वो मैं कहूंगा। खुतबा शुरू किया और बयान शुरू कर दिया। आज तो हमारे गुस्से का आलम नहीं है, आज तो हमारा तेवर बदल जाता है और आज तो हम जब्त और तहम्मुल कर नहीं पाते हैं। दीनी मसला हो, दुनियावी मसला हो, आप किताबों में लिखा हुआ है, उलमा से मालूम कर लीजिए, उस सच से वो झूठ बेहतर है जिस सच के बोलने से 2 इंसानों में कत्ल हो जाए। इस सच से वो झूठ बेहतर है जिस झूठ के बोलने से आपस में सुलह हो जाए और मर्डर और कत्ल ना हो। इस्लाम का मिजाज क्या है और इस्लाम का बुजुर्गों दोस्तों नजरिया क्या है, इस्लाम चाहता क्या है। मैंने अर्ज किया, आज हमारे और आपके पास जो इस्लाम है, बकौल मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के, आज का मुसलमान ये कागज का फूल है। फूल तो है लेकिन खुशबू नहीं। मुसलमान तो है लेकिन इस्लाम नहीं। अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से लोग महफूज रहे। आज ना हमारी जुबान से कोई महफूज है, ना हमारे हाथ से कोई महफूज है। आप देखिए बात शुरू होती है, गाली से शुरू होती है और हाथ से भी महफूज नहीं है। आप गौर फरमाएं, इज्तिमाइयत, ये दीन इज्तिमाइयत चाहता है, सबको लेकर चलो, सबको निभा के चलो, सबको बर्दाश्त करो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको बता दूं बात आखिरी, फिर खत्म करता हूं। रिवायतों में यह बात लिखी है, ईमान वालों की हिफाजत उमूमियत में है, खुसूसियत में नहीं है। उमूमियत में इसकी हिफाजत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान ऐसे गुल मिल कर रहते थे, आने वाला कोई पहचान नहीं सकता था कि इसमें नबी कौन है। आने वालों को सलाम कर ये पूछना पढ़ना पड़ता था और दरियाफ्त करना पड़ता था, मन मिनकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत दें कोई ऊंची जगह बना दें, आप बैठा करें, लोग पहचान जाएं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहु अकबर। आपने इरशाद फरमाया, मैं तो ये चाहता हूं लेट जाऊं, मैं लेट जाऊं जमीन पे और आने वाले जूते और चप्पल पहनकर मेरे गर्दन पे पैर रख के गुजरा करें। मैं ये नहीं चाहता कि ऊंची जगह हो और वहां मैं बैठ जाऊं। आप गौर फरमाइए, उमूमियत में हिफाजत और फरमाया इज्तिमाइयत में हिफाजत है, इज्तिमाइयत में हिफाजत है। इनफिरादियत में हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये बात लिखी। एक बात तो ये लिखी है कि जब मिल्लत के नौजवानों में फतह से ज्यादा शहादत का शौक पैदा हो जाए तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह लिखा है कि जब नौजवानों के अंदर, मिल्लत और कौम के नौजवानों के अंदर फतह से ज्यादा शहादत का शौक पैदा हो जाए, कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और दूसरी बात, मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह ने यह फरमाया, आज के जमाने में लोगों ने जहाजों में बैठ के परिंदों की तरह उड़ना सीख लिया और शिप में पानी के जहाज में बैठकर मछली की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन इस रुए जमीन पर वो इंसान बन के जिंदगी गुजारना नहीं सीख सके। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सुन लो, अगर आदमी की जिंदगी में कलमे वाला यकीन नहीं है और खुशू वाली नमाज नहीं है और इल्म इलाही जिक्र इलाही का नूर नहीं है
और उसकी जिंदगी के अंदर सब्र शुक्र नहीं है, और उसकी जिंदगी में तकवा तवक्कुल नहीं है, और उसकी जिंदगी में सदाकत और ज़ियाफत और सखावत नहीं है, और उसकी जिंदगी में इकराम और इखलास नहीं है, और उसकी जिंदगी में फिक्र आखिरत नहीं है, और उसकी जिंदगी में जन्नत का शौक और जहन्नम का खौफ नहीं है, और उसकी जिंदगी के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा नहीं है, और उसकी जिंदगी के अंदर दुनिया की जो है बेसमझवाती नहीं है, तो मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह लिखा है, ऐसा इंसान चाहे कितनी बड़ी डिग्री का मालिक हो, और ऐसा इंसान चाहे कितना बड़ा ओहदेदार हो, मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ऐसा इंसान जिन खूबियों से, इन सिफात से खाली और आरी हो, ये देखने में इंसान है वरना दो टांगों वाला जानवर है। ये दो टांगों वाला जानवर है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। आज पूरी दुनिया में हम और आप चल के देखें, आपको एक कारगुजारी सुना देता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बिहार के एक साहब वो गए 2 साल के लिए लंदन गए, लंदन। और जब लंदन गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जब लोग ऐसे साल मरकज में उनको गश्त करके बुलाते और नमाज पढ़ने के लिए कहते, तो वो ये कहते, जिस दिन मुझको नमाज पढ़ता हुआ देख लेना, समझना मैं फला पागल हो गया। और मुसलमान थे कि मैं पागल हो गया। लोग बड़ी कोशिश करते, लेकिन वो टोपी वालों से दूर, टोपी वालों से नफरत, उलमा से नफरत, दीनदारों से नफरत, मदारिस से नफरत, मसाजिद से नफरत और दीनी शिआर से नफरत। अलीगढ़ की बात अर्ज कर रहा हूं, लेकिन मुकद्दर से अल्लाह की तरफ से 2 साल के लिए उनको लंदन जाना होगा। लंदन का मरकज जो है वो ड्यूसबरी है। वहां जब ये गए तो देखा मुझसे बड़े बड़े प्रोफेसर और रीडर और लेक्चरर और बड़े बड़े ओहदे वाले, और मुझसे ज्यादा उनकी सैलरी और ज्यादा तनख्वाह है। जब उनको देखा, वो 3 दिन जमात में जाते हैं और 40 दिन जमात में जाते हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता खरबूजे को देख के रंग पकड़ना शुरू किया। और उसके बाद छुट्टी हुई, सबसे पहले 3 दिन लगाया। उसके बाद गर्मियों की छुट्टी में बड़े बड़े प्रोफेसरों के साथ फिर वो 40 दिन लगाए। लगाने के बाद बुजुर्गों दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब आदमी माहौल में जाता है, जब आदमी सोहबत में जाता है, तो जिंदगी में गैर मामूली तब्दीली आती है। चेहरे पे दाढ़ी आ गई, शेरवानी आ गई, और अलीगढ़ पैजामा आ गया, और सर पे टोपी आ गई। और अब माशाअल्लाह यूं कहते हैं, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जाता वो समझता सबसे ऊंचा मैं हूं, और जब ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है तो समझ में आता मुझसे भी ऊंचा कोई पहाड़ है। वहां जाके बात समझ में आई। 2 साल के बाद जब लौटे, बिहार के अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते थे, घर वाले उनको इस्तकबाल के लिए जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो देखा चेहरे पे दाढ़ी आ गई, और साहब ये शेरवानी, अलीगढ़ पैजामा, शक्ल ही बदल गई। तो लोग कहने लगे, घर वाले, घर में दीन नहीं था, कहने लगे तुम तो बिगड़ गए। तो प्रोफेसर साहब कहने लगे, पहले बिगड़ा हुआ था, अब बन गया हूं, अब मैं समझता हूं तुम सब बिगड़े हुए हो। और उसके बाद मेहनत शुरू की तो घर वालों के अंदर दीन आ गया। आज जैसे अभी बात हो रही थी, बुजुर्गों दोस्तों, सिर्फ चाहने से नहीं होगा, सिर्फ चाहने से नहीं होगा। आखिरी बात ये अर्ज कर दूं, इस वक्त आलम के अमीर हज़रत मौलाना साहब दामत बरकातुम, उन्होंने एक सुबह के बयान में मिसाल दी। फरमाया, आज उम्मत मुस्लिमा अपने ईमान पे क्यों मुतमईन हो गई? आज उम्मत मुस्लिमा अपने ईमान पे क्यों बेफिक्र हो गई कि हमारे पास ईमान काफी है, और वो अपने ईमान को काफी समझती है? फरमाया, उसकी वजह यह है कि वो ये समझती है कि अपने ईमान के मुकाबले में गैर ईमान वालों को रखती है, कुफ्फार और मुशरिकीन को रखती है। ये ईमान वाले नहीं हैं, हम ईमान वाले हैं, तो बस बहुत है, अपने ईमान पर इत्मीनान है। फरमाया, अगर हम अपने ईमान के मुकाबले में और मुआज़ने में गैरों को रखेंगे तो अपने ईमान पर इत्मीनान हासिल हो जाएगा। लेकिन हुक्म यह है, आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। ये हुक्म है। सहाबा का ईमान मकसूद है और सहाबा का ईमान मोतबर है, और सहाबा को रजामंदी का परवाना मिल चुका है। सहाबा मेयारे हक हैं। सहाबा हो और उनके नौजवान, उनके बूढ़े, उनके माजूर और उनकी खवातीन। फरमाया कि जब सहाबा के ईमान को हम सामने रखेंगे, अपने ईमान का मुकाबला करेंगे, पता चलेगा हमारा ईमान किसी सतह का नहीं है। जिस ईमान पे हम बहुत खुश हैं और मुतमईन हैं और जिसकी मेहनत छोड़े हुए हैं, हमारे ईमान में तो कोई जान ही नहीं। मशहूर मिसाल मैं अर्ज करता हूं जो 12 आप सुन चुके हैं।
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा 150 आदमियों के साथ अल्लाह के रास्ते में। ये गए, ईसाई बादशाह था, उसका नाम तागिया था, उसने कैद कर लिया, 150 को कैद खाने में डाल दिया। अमीर साहब को, कमांडर साहब को बुलाया, आप आइए। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने उसने, जैसे भी मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया, ऑफर ये पेश किया, आधी बादशाहत दूंगा और अपनी बेटी से निकाह कर दूंगा। दौलत और औरत ये दोनों हथकंडे हैं। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आधी नहीं पूरी दे दो और बेटी से निकाह भी कर दो, पल झपकने के बराबर भी मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। बड़े आलिम ने लिखा है, आज पूरी दुनिया के अंदर यहूद और नसारा की जिंदगी का मौजू मुसलमानों को इस्लाम से हटाना है, मुसलमानों को इस्लाम से दूर करना है। मुआशरे में आज इर्तिदाद शुरू हो गया है, तालीम के एतबार से तफसील से बात आ चुकी है। ये मुसलमान कैसे हटेगा और कैसे दीन से हटेगा, कैसे इस्लाम से हटेगा। लेकिन अब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, आप गौर फरमाइए, फरमाया कि अगर पूरी बादशाहत दे दो और बेटी से निकाह भी कर दो, हम इस्लाम को छोड़ नहीं सकते। अब इनके ईमान को हम सामने रखें, अपने ईमान को सामने रखें, पता चलेगा हम कितने पक्के ईमान वाले हैं। आज हमारा ईमान कच्चा है, आज हमारा ईमान पुख्ता नहीं है, हमारा ईमान ऐसा ईमान नहीं है जो बातिल का मुकाबला कर ले। जैसा देश वैसा भेष, हम तो माहौल में बदल जाते हैं। हमारे पास जो दीन है माहौल का दीन है, हमारे पास दीन है वो हालात का दीन है। माहौल मिला तो कर लिया, माहौल नहीं मिला तो छोड़ दिया। हालत आई, कुछ नमाज रोजा करने लगे, हालत अल्लाह ने दूर कर दी, हमने दीन को भी छोड़ दिया। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान और अपने ईमान को देखें। सहाबा अपने ईमान में पक्के थे। ये जो सारी मेहनतें मदारिस के लाइन से, दातो तबलीग की लाइन से, खानकाहों की लाइन से और जो चलत फिरत हो रही, मेहनत हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मुसलमान अपने ईमान में पुख्ता हो जाए, मुसलमान अपने ईमान में पक्का हो जाए, कोई लालच उधर रास्ते से ना हटा सके, कोई आफर उसे रास्ते से ना हटा सके, और इतना पक्का हो जाए कि खुद अपनी औलाद को भी दीन पे चलाए और इस्लाम में इज्जत और तरक्की समझे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने में वो कामयाबी यकीन करे, जबान से नहीं वो यकीन करे। जो कच्चा होता है, कच्चा दूध हौज में मिल जाता है, कच्चा दूध हौज में डाल दो मिल जाएगा, लेकिन अगर उसको पका लो और मक्खन और जो है घी निकल आवे, अब उसको डाल दो मिलेगा नहीं, वो ऊपर रहेगा। हम कच्चे हैं, जैसा देश वैसा भेष। सहाबा ईमान में कच्चे नहीं थे, वो पक्के थे। उन्हें रुस्तम के सामने कहा, डट के जवाब दिया, ईसाई बादशाह के सामने जवाब दिया कि नहीं नहीं, हम ईमान का सौदा नहीं कर सकते। आज अल्लाह ताला माफ फरमावे हम सबको। इलेक्शन के जमानों में चाहे किसी की कार हो, जीप हो, सबसे पहले एक दाढ़ी वाला मुसलमान आगे ही बैठता है। प्रचार में और प्रसार के अंदर मुसलमान का इस्तेमाल किया जाता है। बुनियाद कहां से है? फरमाया इतना ईमान बनाओ, इतना ईमान को पकाओ ताकि कैसी भी हालत आ जाए हम इस्लाम का सौदा ना करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक नौजवान गया लंदन पढ़ने के लिए। आप देखिए बातिल की साजिश। वहां यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो पहले ही दिन से दाहिनी तरफ लड़की, बाईं तरफ लड़की और बीच में ये लड़का। और उसके बाद इसने चंद दिन गुजरने के बाद दरखास्त दी यूनिवर्सिटी के अंदर कि ऐसा है मेरे दाएं और बाएं लड़के कर दिए जाए लड़कियों के बजाय, ईसाई लड़कियां, गैर शादीशुदा लड़कियां। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने जवाब दिया कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, वसूल यही है, दाएं और बाएं लड़की बैठेगी। और लड़कियों को बाकायदा ये हुक्म दिया जाता है, रफ्ता रफ्ता तुम इस्लाम से दूर करो, अपनी तरफ माइल करो, शराब की तरफ माइल करो और जिना की तरफ माइल करो। 2 महीने 4 महीने होने के बाद 2 महीने 4 महीने होने के बाद फिर उनसे पूछा जाता है लड़कियों से कितना वो माइल हुआ। जो 2 साल के लिए इंडिया से आया है वो कितना माइल हुआ, कितना इस्लाम की नफरत उसके दिल के अंदर आई, मस्जिदों की नफरत कितनी आई, उलमा की हकारत कितनी आई, मदरसों की हकारत कितनी आई। अल्लाह ताला माफ फरमावे।
आज मुसलमानों को मदरसों से नफरत है, आज मुसलमानों को नबी की तालीम से नफरत है, आज मुसलमानों को इस्लामी शिआर से नफरत है। हम गैरों को न कहें, सबसे पहले मुसलमान उसमें आगे आगे है, जिसमें खुद उसका यकीन बना हुआ है, उसी पे अपनी औलाद को भी चलाता है। मकतब और मदरसे में भेजना हमारे लिए आर की बात है, इसलिए कि हमारे पास 2 पैसे हो गए हैं। और इंग्लिश मीडियम भेजना हमारे लिए फख्र की बात है, इसलिए कि अल्लाह ने 2 पैसे दे दिए हैं। याद रखें, जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। बंबई जो है दारूखाना के अंदर, रे रोड के अंदर एक जमाने में फसाद और बलवा हुआ, और उसके बाद एक करोड़ों और अरबों की मिल्कियत का प्लाईवुड और लकड़ी का कारोबार करने वाला बलवाइयों ने आग लगा दी, जल के वो राख। जब कर्फ्यू खत्म हुआ और उसके बाद वो मालिक आया देखने के लिए, तो वो खड़े खड़े देखा, गिरा और उसके बाद खत्म हो गया। 1 हफ्ता पहले करोड़पति की फहरिस्त में है और 1 हफ्ता के बाद भिखारियों की फहरिस्त में अल्लाह ने लाके खड़ा कर दिया। मैं अर्ज कर रहा था, उस नौजवान के बारे में पूछा कि कितना हटा। रफ्ता रफ्ता 2 साल होते होते अक्सर ऐसे होते हैं कि साहब शादी भी हो गई, इस्लाम से हट भी गए और नाम भी बदल दिया। यूपी की कारगुजारी सुनाता हूं, यूपी की बात जो मुझसे मुताल्लिक उन्होंने मुझसे मालूम किया। रोते हुए उन्होंने मालूम किया कि मेरा एक बेटा रशिया पढ़ने गया था और रशिया पढ़ के वहां तो ठीक वो तिलावत करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, और दिल्ली में एक एमपी सिख था, उसकी बेटी से उसने शादी कर ली। मेरा बेटा इकलौता बेटा, और शादी करने के बाद 2 लड़के पैदा हुए, एक का इरफान नाम और एक का इमरान नाम। रोते हुए कहने लगे, लेकिन चंद साल हुए, अब रशिया से वो अमेरिका आ गए, लेकिन अब वो बात भी नहीं करता, और पता ये चला है वो इकलौता बेटा अब वो मुर्तद हो गया। और मुर्तद तो हुआ ही, लेकिन दोनों बेटे मेरे 2 पोते थे। उस मेरी बहू ने उसने कहा इसका नाम इमरान और इरफान नहीं होगा, इसका नाम कुलदीप सिंह और रणदीप सिंह होगा। दोनों पोतों का नाम भी बदल दिया और मेरा बेटा भी मुर्तद हो गया। जब मेहनत नहीं होगी, जब हम नहीं जागेंगे और सिर्फ जाहिरी अमाल पे हम चलेंगे, बुजुर्गों दोस्तों, इर्तिदाद हमारे घरों में आ जाएगा, हमारी चौखट तक पहुंच गया है, हमारे बच्चों की जिंदगी में आना शुरू हो गया है, माँ बहनों की जिंदगियों में आना शुरू हो गया है। हम यूं समझते हैं नमाज पढ़ के मुतमईन है, हमारे पास जो इबादत भी है वो ऐसे ही है कि हम जब हालात आ जाते हैं तो हम अमल को मौखर कर देते हैं, सबब को मुकद्दम कर देते हैं। मिसाल दी उलमाए कराम ने, एक नमाजी साहब नमाज पढ़ने जा रहे थे, नमाज पढ़ते पढ़ते आदी हो गए, मस्जिद जा रहे थे, आधे रास्ते पहुंचे, पीछे से किसी ने आवाज दी, उनके बेटे ने, अब्बू मनिस्टर साहब आ गए, अब इनका इम्तिहान है। मनिस्टर की बड़ाई दिल में है या अल्लाह की बड़ाई दिल में है? अगर इन्होंने कह दिया कि उनको बिठाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, मैं नमाज पढ़ के आता हूं फिर मिलूंगा, अगर इन्होंने अमल को मुकद्दम कर दिया और मखलूक को मुअख्खर कर दिया, तो अब उनके दिल में इस्लाम की हैबत आ जाएगी और इस्लाम का रौब आ जाएगा और इस्लाम का तासुर बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं इतना बड़ा मनीशर, लोग मिलने के लिए वक्त मांगते हैं और ये नमाज पढ़ने चले गए, मिलने नहीं आए, इसका मतलब नमाज बड़ी चीज है। पता चला अल्लाह की बड़ाई इनके दिल के अंदर है। और अगर ये कहने लगे नमाज तो कज़ा कर लूंगा, चलो पहले मनीशर साहब से मिल लूं, और वो आए मिलने के लिए, अब इसके दिल से, जो मनीशर है इसके दिल से इस्लाम का रोब निकल जाएगा, इस्लाम का तासुर निकल जाएगा और ये इस्लाम से मुतासिर नहीं होगा। मैं बड़ा आदमी हूं, इस्लाम नमाज क्या चीज होती है? फरमाया मुसलमानों की बादशाहत इसी में है, वो हर मौके पर अमल को मुकद्दम करे, सबब को मुअख्खर करे। अमल को मुकद्दम करना और सबब को मुअख्खर करना बाद में करना, ये मुसलमानों की बादशाहत है। और सबब को मुअख्खर करना, अमल को जो है मुअख्खर कर देना और सबब को मुकद्दम कर देना, ये मुसलमानों की गुलामी है और ये मुसलमानों की रुसवाई और जिल्लत है। आज बुजुर्गों दोस्तों, चल फिर कर आप देखिए तो हर जगह, बुजुर्गों दोस्तों, वो मैंने अर्ज किया, लंदन में जब ये बात होती है तो ये समझते हैं ये जाएगा अपने मुल्क के बड़े पोस्ट पे होगा, बड़े ओहदे पे, बड़े मनसब पे फाइज होगा, तो हम तो नहीं इस्लाम को ज़बह करेंगे। ये नाम का अब्दुल्ला उमर फारूक है, ये अपने हाथ से इस्लाम को ज़बह करेगा। आप 70% लोगों को पाएंगे इस तरह के, जो आने के बाद उलमा से नफरत है, टोपी वालों से नफरत है, दाढ़ी वालों से नफरत है, मदरसे की तालीम को वक्त जाया करना बताते हैं,
ये क्या मदरसों में तालीम हो रही है? भेजो इंग्लिश मीडियम के अंदर, जहां बच्चे मुर्तद हो जाए और जहां बच्चे यहूद और नसारा हो जाए, और वो बच्चे आगे चलकर अपने हाथ में अस्तूरा लेके इस्लाम को ज़बह कर दे। बुजुर्गों, दोस्तों, आज कोई बात कही जा रही है, हमारे उलमा फरमा रहे हैं, और इसके अंदर जो है गौर करने की बात है और सोचने समझने की बात है कि बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाम में हम इज्जत समझते हैं या नहीं समझते हैं। आखिरी बात ये अर्ज कर दूं, उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। 200 से ज्यादा मुल्कों के अंदर ये अल्लाह का फजल है, काम हो रहा है। अभी लॉकडाउन के जमाने में बातिल की साजिश थी, पूरे आलमी सतह पर दावत का काम बंद हो जाए और मदारिस में तालीम बंद हो जाए। और दूसरी साजिश थी निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में ताला लग जाए। और तीसरी साजिश थी जो अमीर जिम्मेदार है मौलाना साद, उनको उम्र कैद कर दिया जाए और आचार्य लोगों की तरह। लेकिन अभी आपने बात सुनी, ये बड़ा ताकतवर दीन है और बड़ा ताकतवर इस्लाम है, और ये बहुत अपने अंदर ताकत लिए हुए है। शर्त यह है इखलास हो, और शर्त यह है यकीन सही हो। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। मसला जो है वो यकीन का है, मसला मोहब्बत का है, और मसला अमल का है। आज अमल से मुसलमान कोसों दूर है। बहस कर लीजिए तो बहस कर लेगा, लेकिन अमल का मौका आएगा तो आज का नौजवान कहता है अभी हमारा मूड नहीं है नमाज पढ़ने का। क्या कहता है? अभी हमारा मूड नमाज पढ़ने का नहीं है। मुसलमान है और कहता है नमाज पढ़ने का मूड नहीं, मूड देखा जा रहा है, और बड़े घराने से ताल्लुक रखता है। उलमा ने लिखा है, याद रखो, बड़े खानदान और घराने में पैदा होने से आदमी अच्छा नहीं हो जाता। अच्छा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नबी का बेटा था कनान, वो महरूम हो गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नबी की बीवी थी, महरूम हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आजर नबी का बाप था, महरूम हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब नबी के चचा थे, लेकिन वो भी महरूम हो गए। नबी हिदायत के मामले में मुख्तार नहीं है, वो भी मुहताज है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, जिसको अल्लाह चाहेगा उसे हिदायत मिलेगी। बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि ये हमको देखना पड़ेगा कि बुनियाद क्या है और बुनियादी चीज हमसे क्या चीज छूट रही है। आज मुसलमान इस्लाम में जिल्लत महसूस कर रहा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मक़दिस जा रहे हैं। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह तशरीफ लाए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, आप मामूली खच्चर और टट्टू पे सवार हैं, इससे उतर जाइए, बेहतरीन घोड़े पे सवार हो जाइए। और उसके बाद बुजुर्गों, दोस्तों, फरमाया जुब्बा लाया हूं मैं, बेहतरीन जुब्बा पहन लीजिए, पैबंद वाला छोड़ दीजिए। दिलजोई में उसको पहन लिया, पुराना उतार दिया, बैठ के जैसे चले। रिवायतों में है कि घोड़ा तो घोड़ा होता है, अपने आकड़ के साथ चला, और जब चला चंद कदम आगे, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अबू उबैदा इधर आओ, मेरा पुराना कपड़ा लाओ, मेरी पुरानी सवारी लाओ। अमीरुल मोमिनीन, क्या बात हुई? कहे इस घोड़े की चाल ने मेरे दिल की कैफियत बदल दी। इस घोड़े के चाल ने मेरे दिल की कैफियत बदल दी। अल्लाहु अकबर, दिल की कैफियत बदल गई, फिक्रमंद हो गए। हम तो सर से लेके पैर तक बदल गए, फिर भी फिक्रमंद नहीं हुए। हमारी शक्ल भी बदली, हमारा लिबास भी बदला, खाना पीना भी बदला, रहन सहन भी बदला, रफ्तार गुफ्तार भी बदली, लेकिन हमको तो फिक्र नहीं हुई। हंजला रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, नाफका हंजला, हंजला तुम मुनाफिक हो गया। वो अपने को मुनाफिक कह रहे हैं, आज का मुसलमान दूसरों को मुनाफिक बता रहा। हम ईमान वाले हैं, तुम मुनाफिक हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फिर आगे बहुत अच्छी बात फरमाया, इन्ना कुन्ना अज़ल्लन नास अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम तो गए गुजरे लोग थे, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, इस्लाम की वजह से इज्जत दी। आज का मुसलमान इस्लाम में जिल्लत महसूस कर रहा। आप सफर कीजिए, जाइए उन घरानों से और घरानों के फैमिली से मिलिए, मुलाकात कीजिए जो मक्की की तरह इस्लाम को झाड़ देते हैं। दूसरे लोगों से नमाज की बात करो, तिलावत की बात करो, जिक्र की बात करो, आखिरत की बात करो। हम तो बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं, उनकी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा ये इदारा और
और भी सारे इदारे हमारे जितने आसपास हैं, ये सब ये इस लायक हैं कि इनको वीरान न किया जाए और इनमें बच्चों को भेजा जाए। अपने बच्चों को कम से कम कुरान शरीफ की तालीम नाजरा ही पढ़ लें, उर्दू ही पढ़ लें और कुछ सुन्नत और शरीयत से वाकिफ हो जाएं। ऐसा इस्लाम से बेजारी न जाहिर करें कि हमारा बेटा इस्लाम के बिल्कुल करीब नहीं जाएगा। एक कारगुजारी सुना दूं, अवाम की जिंदगी से जब दीन निकल जाता है खवास भी मुतासिर हो जाते हैं। अभी एक मुल्क के अंदर एक जमात गई, जमात वालों को हिदायत की जाती है वहां के इमाम से मिलो, उलमा से मिलो, मुअज्जिन से मिलो। जमात वालों ने इमाम साहब को देखा, बहुत लंबा जुब्बा, बहुत लंबी दाढ़ी और पगड़ी भी बड़ी और माशाल्लाह नमाज पढ़ाई। तो उन्होंने घंटे 2 घंटे के बाद किसी से कहा, भाई इमाम से मुलाकात करनी है, हम उनसे दुआ की दरख्वास्त कर ले, कुछ अपनी कारगुजारी सुना ले। फरमाया वो हुजरा चले जाइए उस हुजरे में। वो हुजरे में गए तो देखा एक आदमी पैंट पहने हुए और शर्ट पहने हुए और टाई लगाए हुए खड़ा है। उनसे लोगों ने पूछा कि इमाम साहब से मुलाकात करनी थी, कहाँ मिलेंगे इमाम साहब? तो कहने लगे मैं ही तो इमाम साहब हूँ। क्या आप इमाम साहब हैं? क्या हाँ। क्या इमाम साहब जिन्होंने नमाज पढ़ाई वो तो लंबा जुब्बा था, दाढ़ी लंबी थी, पगड़ी बांधे हुए थे। तो उस आदमी ने क्या कहा, देखो जुब्बा यहाँ लटका हुआ है, दाढ़ी यहाँ लटकी हुई है, पगड़ी यहाँ रखी हुई है, नमाज के वक्त उसे पहन लेता हूँ। इमाम साहब की हालत है। जब अवाम की जिंदगी से दीन निकल जाएगा खवास भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे। इसलिए हर नबी को अल्लाह ने बेतलबों में भेजा और किसी भी नबी का रोज़े अव्वल से इकराम नहीं हुआ है और रोज़े अव्वल से इस्तकबाल नहीं हुआ है। और खास तौर से ये उम्मत, बुजुर्गों दोस्तों, हर फर्द उसका जिम्मेदार है। हमारे बच्चों में दीन कैसे आए, हमारे घर वालों में दीन कैसे आए, हमारी माँ बहनों की जिंदगी में दीन कैसे आए, सिर्फ चाहने से नहीं होगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा जा रहे थे, फरजदक अरबी का शायर है, वो रास्ते में मिल गया। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मालूम किया कूफा वालों की क्या हालत है। फरजदक कहने लगा कि हजरत मैंने महसूस किया है कि जबान जो है वो आपके साथ है लेकिन उनकी तलवार यजीद के साथ है। जबान आपके साथ है और तलवार मौका आएगा लड़ने में तो वो यजीद का साथ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। हमारे बड़े आलिम फरमाने लगे, आज बेईन ही हमारी हालत यही है। हमारी जुबान इस्लाम के साथ है और पूरा बदन यहूद और नसारा के साथ है। दिल के अंदर ये बात उतरी हुई है, इज्जत इस्लाम में नहीं है, इज्जत गैरों के तरीके में है और तरक्की गैरों के तरीके में है, इस्लाम में तरक्की नहीं है। खुदा पाक की कसम, जब तक ये यकीन नहीं बदलेगा, जब तक हमारी फिक्र नहीं बदलेगी, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी और जब तक हमारे नजरियात नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक हमारे ईमान में जान नहीं आएगी। इसलिए हर ईमान वाला इस बात का मुहताज है, अपने ईमान पे मुतमईन ना हो और अपने ईमान की फिक्र करे और कोशिश करे हमारे ईमान में कैसे पुख्तगी आए और हमारा ईमान कैसे पक्का हो। हम खुद दीन पे चले, हमारी औलाद चले, हमारे घराने वाले चले, हमारे दोस्त अहबाब चले, उसका मैं जिम्मेदार हूं। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, आप निकलेंगे, आएंगे, जाएंगे और लोगों के हालात को पढ़ेंगे तो आपको बुजुर्गों दोस्तों हंसना भी आएगा, रोना भी आएगा। महाराष्ट्र के अंदर नमाज हो रही थी एक मस्जिद के अंदर और एक नौजवान आगे अगली सब में था और दूसरे साहब पिछली सब में। नौजवान जींस पैंट पहने हुए और टी शर्ट पहने हुए। जींस पैंट कैसे होता है, टी शर्ट कैसे होता है, आप हजरात खूब जानते हैं। जब वो नौजवान कयाम में तो अच्छी बात है, लेकिन जब रुकू में जाए तो पीछे सतर खुल जाए तो वो खींच के जींस पैंट को ऊपर करे और टी शर्ट को नीचे करे। सजदे में गया और खुल गया। ये मुसलमानों के बच्चे पहन रहे हैं, मुसलमानों के घरानों में लड़कियां पहन रही हैं, आप गौर फरमाएं। और एक मुसलमान उस पर फख्र करता है, मैं तरक्की याफ्ता हूं। दीन को छोड़कर तरक्की नहीं कर सकते, इस्लाम को छोड़कर तरक्की नहीं कर सकते, कुरान को छोड़कर तरक्की नहीं कर सकते, सुन्नतों को छोड़कर तरक्की नहीं कर सकते। अगर उसको तरक्की समझ रहे हैं तो ये हमारी गलत फहमी है। ये ख्यालस्त व मुहालस्त व जुनूस, ये तो पागलपन की बात है। बेहयाई का नाम कभी तरक्की नहीं है और बेशर्मी का नाम कभी तरक्की नहीं है और मस्जिदों को वीरान करने का नाम कभी तरक्की नहीं है। आज का मुसलमान कहता है मैं तो ऐसे मोहल्ले में बम्बई में अपना फ्लैट लिया हूं, ना अजान की आवाज आती है, ना कोई मस्जिद है और मुसलमान वहां है ही नहीं। ये कौन ये मुसलमान कहता? मुसलमान जिस इस्लाम पे वो अल्लाह की मदद चाहता है,
उस इस्लाम को तो पहले अपनी नजर में उसने गिरा लिया। वो नौजवान बुजुर्गों दोस्तों सजदे में गया और खुल गया उसका सदर पीछे से। 1 रकात, 2 रकात, 3 रकात, 4 रकात मुकम्मल हुई। कारगुजारी सुनाई एक साथी ने। ये पीछे साहब जो देख रहे थे, जिनकी नजर पड़ रही थी, ये गए मुफ्ती साहब के पास। कह रहे मुफ्ती साहब ये बताइए उसकी नमाज नौजवान की हुई या नहीं हुई? क्या बात हुई? कि रुकू में जाता था तो सतर खुल जाता था, और सजदे में जाता था सतर खुल जाता था, और चारों रकात में यही देखता रहा। तो मुफ्ती साहब कहने लगे, रे बेवकूफ, उसकी तो हो या ना हो बाद की बात है, तुम्हारी तो नहीं हुई, तुम 4 रकात यही देखते रहे। ऐसे लिबास पहनाना लड़कों और लड़कियों को मुसलमान फख्र के साथ पहनाता है, जिससे जिस्म का नशे व फराग नजर आए, मोटापा दुबलापन नजर आए। ये तरक्की की बात नहीं है, ये हिमाकत की बात है, ये बेवकूफी की बात है, बेशर्मी की बात है, ये बेहयाई की बात है कि हम इस्लामी शिआर से और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर हो जाए। इसलिए सिर्फ कहने की बात नहीं है, मसला अमल का है। अमली कदम बढ़ाना पड़ेगा और अमली जामा उसे पहनाना पड़ेगा। आज यही बात चाही जा रही है। बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। अंग्रेजी दां, अरबी दां, क्रिकेटर, एक्टर, अदाकार, गुलकार, सब दिन की मेहनत से अब वो आ रहे हैं। शायद हमारे सामने वो खड़े हो जाएं तो हम शर्मा जाएं कि उनको शेखुल हदीस समझेंगे और अपने को शागिर्द समझेंगे। एक एक सुन्नतों को मालूम करके वो दीन पे चल रहे हैं। नबी की सुन्नत बताओ, नबी की सुन्नत बताओ, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था? हमको नबी की सुन्नत नहीं मालूम करनी, अंग्रेजों का तरीका मालूम करना है। आज पूरी दुनिया के अंदर बुजुर्गों दोस्तों, इल्ला माशा अल्लाह, एक बड़ा तबका पैसे वालों का, मालदारों का, बुजुर्गों दोस्तों, वो और उसके घराने इर्तिदाद में जा चुके हैं, फिर भी समझता है इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं। इसलिए दरखास्त ये है, इन जो है जलसों से और आज के दस्तार फजीलत के इस मजलिस के इनेकाद से जो भी बातें सामने आई हैं, ये सबक मैं सुना रहा था आप हजरात के सामने। जरूरत इस बात की है, हर ईमान वाला इसकी फिक्र करे, हर ईमान वाला इसकी कोशिश करे, मैं अमल पे कैसे आऊं, मेरा यकीन कैसे बने, मैं सुन्नतों पे कैसे आऊं, मैं नबी के शिआर, नबी की तालीम से कैसे मोहब्बत करूं। और बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। अभी बात आप सुन चुके हैं, अल्लाह ने मकड़ियों से काम लिया है, अल्लाह ने कौवों से काम लिया है, अल्लाह ने हुदहुद से काम लिया है, अल्लाह ने भेड़िए से काम लिया है, अल्लाह ने अबाबील से काम लिया है, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से काम लिया है, और अल्लाह ताला ने मकड़ी के जाले से काम लिया है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह चला रहा है, अल्लाह का करम है। अभी पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा उठा दिया जाए तो पता यही चलेगा। बुजुर्गों दोस्तों, हमारी जिंदगी की हरकत बताती है, हम सबब को मुकद्दम करते हैं, अमल को मुअख्खर करते हैं। अल्लाह की मदद इसीलिए हटी हुई है। इसलिए सबसे मेरी दरखास्त है, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सब नियत करें और सब इसका अज़्म व इरादा करें। जहां रहेंगे हम दीन पे चलेंगे और इंशाअल्लाह दीन की मेहनत भी करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और ये तो तय ही कर लें कि आज के बाद से इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बेइंतहा कबूल फरमावे और इस इदारे को खास तौर से और आम तौर से सारे इदारों को दिन दूनी रात चौगनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए, मुखलिसीन अमला अता फरमाए और मुतअल्लिमीन और मुअल्लिमीन में इखलास और इस्तिखलास अल्लाह ताला पैदा फरमाए। और जो भी ज़रूरतें हैं तालीमी और तामीरी खजाने गैब से अल्लाह उसे पूरा फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।